हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्वी सिंह राजपूत। देखिए, भारत सरकार द्वारा सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसको रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। यानी जब हम डायरेक्टली मार्केट से कोई भी गुड्स खरीदने जाते हैं तो वह पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना महंगा है, इसको कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। और इस बार जनवरी 2026 का सीपीआई आया है 2.75। मैं बता दूं, यह आंकड़े जारी की जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। और मैं बता दूं, यह जो इस बार का जनवरी 2026 का जो सीपीआई आया है उसको कंपेयर किया जाता है जो पिछले साल का सीपीआई था जनवरी 2025 का, उसके कंपैरिजन में यह निकाला जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं, इस बार का इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बार का बेस ईयर चेंज होकर आया है। यानी अभी तक जितने भी सीपीआई आए हैं वह बेस ईयर 2012 का लेके चलते थे, लेकिन इस बार जो सीपीआई आया है जनवरी 2026 का, उसको बेस ईयर इस बार चेंज होकर आया है 2024 का। अब क्वेश्चन ये आता है कि यह जो रिटेल इन्फ्लेशन है या फिर सीपीआई है, यह होता क्या है क्या? तो देखिए, गवर्नमेंट के लिए यह काफी ज्यादा मुश्किल है, नामुमकिन है कि जितने भी भारत में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उन सभी का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए। बिकॉज हम सभी जानते हैं भारत में कितने ज्यादा गुड्स अलग अलग प्रोड्यूस किए जाते हैं और उन सभी का ट्रैक रिकॉर्ड रखना काफी ज्यादा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। और इसीलिए गवर्नमेंट एक तरीके से स्पेसिफिक जो गुड्स हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, जैसे हाउसिंग रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन सभी का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। और यह देखती है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कितना ज्यादा प्राइस घटा है या बढ़ा है। और इसी को बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन या फिर सीपीआई। और सीपीआई इसलिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आरबीआई इसी के आंकड़ों को देखते हुए यह डिसाइड करती है कि देश का रेपो रेट कितना होगा। और मैं बता दूं, गवर्नमेंट द्वारा आरबीआई को 4% का टारगेट दिया गया है। यानी गवर्नमेंट ने यह साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अब यह जनवरी 2026 का सीपीआई आया है, इसमें गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस लाई है। तो मैं बता दूं, जो पहले बेस ईयर चलता था 2012 का, उसमें गवर्नमेंट 259 गुड्स को लेती थी। लेकिन अब जो बेस ईयर लाया गया है 2024 का, उसमें गवर्नमेंट 308 जो गुड्स हैं उनको कंपेयर करेगी। साथ ही अगर हम सर्विसेज की बात करें तो जहां 2012 के बेस ईयर में 40 था, लेकिन अब इस बार के बेस ईयर में 2024 के में 50 कर दिया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो पिछले बार का बेस ईयर 2012 का चलता रहा था, उसमें फूड को 45.86% वेटेज देती थी, लेकिन इस बार के बेस ईयर 2024 के में 36.86% वेटेज दे रही है, घटा दिया गया है। यानी इसके अलावा अगर हम हाउसिंग की बात करें तो जहां गवर्नमेंट पहले बेस ईयर 2012 के हिसाब से 10% वेटेज देती थी, वहीं अब जो बेस ईयर 2024 का लाया गया है उसमें 17.66% वेटेज दे रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा न्यू सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है, चाहे अगर हम बात करें मोबाइल प्लान्स की, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, या फिर ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट की, या फिर टेलीकॉम सर्विसेज की, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। साथ ही जो डिजिटल जो मार्केट है पूरा, उसको भी इंक्लूड किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को रिमूव भी कर दिया है जो कि ऑब्वियसली जो पहले चला करती थी, जो कि अब नहीं चलती इतनी ज्यादा या फिर चलती ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें रेडियो सर्विसेज की, या फिर डीवीडी, सीडीज, या फिर टेप रिकॉर्डर्स की, यह सभी को रिमूव कर दिया गया है। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब तेज को।